हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 चैप्टर 6 क्लास 9 का सॉल्व करेंगे। तो द कॉस्ट ऑफ 5 kg शुगर एंड 7 kg ऑफ राइस इज़ 153। ठीक है, तो हम लोग पहले सोल्यूशन में गिवन में क्या लिखेंगे, लेट अज्यूम शुगर को हम लोग x मान लेते हैं और राइस को हम लोग y मान लेते हैं। ओके, नेक्स्ट इसके बाद क्या बोला, 5 kg शुगर, तो 5x प्लस 7 kg ऑफ राइस 7y इज इक्वल्स टू कितना रुपया लगा, 153 रुपीज़। 153 ये आपका हो गया इक्वेशन 1। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, एंड द कॉस्ट ऑफ 7 kg ऑफ शुगर एंड 5 kg ऑफ राइस इज़ 147। अब क्या है, 7 kg शुगर है और 5 kg राइस है इज इक्वल्स टू 147, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इससे आपको क्या निकालना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 6 kg शुगर एंड 10 kg ऑफ राइस। पहले आप वो अभी इग्नोर कर दीजिए। ठीक है, पहले एक्स एंड वाई का वैल्यू निकलेगा, उसके बाद तो अब हम लोग देखेंगे कि अगर ये प्लस माइनस में होता तो कट सकता था, लेकिन अभी नहीं होगा, इसको इक्वल करना होगा। तो इसको आप 5 से मल्टीप्लाई करिए और इसको आप 7 से मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व करिए। ठीक है, वीडियो को 2-3 मिनट के लिए पॉज करिए, आराम से सॉल्व करिए। 5 × 5 25x प्लस 7 × 5 = 35y इज इक्वल्स टू 153 × 5। 153 × 5, 5 3 = 15, 5 5 = 25, 25 1 26, 2 5 5 = 1 7, 765। अब 7 7 = 49y प्लस 7 5 = 35y इज इक्वल्स टू 147 × 7, 147 × 7, 7 7 = 49, 9 4, 7 चौके 28, 29 30 31 32, 2 हाथ में रहा 3, 7 एकम 7 8 9 10, 1029। ये इक्वेशन 1 है आपका और ये इक्वेशन 2 है। अब अगर आप देखिए तो ये एक 35y कट गया, ये माइनस, ये भी माइनस। ठीक है, 49 से पहले 25 को माइनस करिएगा, 49 को 25 से माइनस करिएगा। 9 से 5 गया 4, 4 से 2 गया 2, 24x इज इक्वल्स टू, अच्छा माइनस होगा क्योंकि छोटा से बड़ा हुआ। ओके, नेक्स्ट 1029 को माइनस करिएगा 765 से। 9 से 5 गया 4, यहाँ पे 12 से 6 जाएगा 6, और ये 9 से 7 गया 2, 8 9। ठीक है, 264 माइनस, यहाँ माइनस, ये माइनस कट। अब x इज इक्वल्स टू 264 डिवाइडेड बाय 24, कट करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 3 1 = 3, 3 1 3। तो x का वैल्यू आपका आ गया 11। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब कुछ नहीं करना, बस x का वैल्यू निकल गया है। आपका जो रियल इक्वेशन था ये वाला, मल्टीप्लाई करने के बाद नहीं, जो आपका रियल इक्वेशन था उससे आप इक्वेशन 1 में पुट करो या इक्वेशन 2 में पुट करो, उससे y का वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो अब हम लोग इक्वेशन 1 में डाल के देखते हैं। पहले लिखिएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 या 1, इक्वेशन 1। ओके, आप 1 और 2 दोनों में पुट करके देख सकते हो, सेम वैल्यू आएगा। 5x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 153। 5 x का वैल्यू 11 प्लस
7y इज इक्वल्स टू 153. 5 into 11 55 plus 7y equal 153. 7y equal 153 minus 55. 7y equal 153 55. 13 से 5 गया, 6 7 8 9 10 11 12 13 8. 14 से 5 गया, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 9 98. ठीक है, y इज इक्वल्स टू 98 डिवाइडेड बाई 7. अब 7 के टेबल में 98 को कट करना है, तो आप एक ऐसे रफ बना के कर सकते हो. 7 1 जा 7. ठीक है, 9 से 7 गया 2 8. 7 4 जा 28. ये कट करिएगा तो 14 आएगा. y का वैल्यू आएगा 14 और x का वैल्यू आएगा 11. दैट विल बी योर आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. वो आंसर तो आ गया है, बट फाइंड द कॉस्ट ऑफ 6 kg बोला ना शुगर का. तो 6 kg हम लोग शुगर को क्या माने थे यहाँ पे, x, और आपको 6 kg का निकालना है. x का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं 11. तो 6 इंटू 11 66. और राइस को हम लोग माने थे y. तो ठीक है, 10 इंटू वाई का वैल्यू कितना आया है 14. बस यहाँ पे 14 पुट करना आपको. 10 इंटू 14 जितना आएगा वो आंसर. ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए कितना आएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग का, देखिए. द क्लास ऑफ 9 स्टूडेंट ऑफ अ सर्टेन पब्लिक स्कूल wanted to give a farewell party to the outgoing student of class 10. मतलब क्लास 9 की जो स्टूडेंट है पब्लिक स्कूल की, वो क्या देना चाहती है, फेयरवेल देना चाहती है. जो बाहर से स्टूडेंट, वो बाहर जाने वाली है ना एग्ज़ाम देने के लिए, इसीलिए वो फेयरवेल करना चाहती है. दे डिसाइड टू परचेज 2 kinds ऑफ स्वीट्स, वन कॉस्टिंग 70 per kg एंड अदर कॉस्टिंग इज़ 84 per kg. ठीक है, पहला वो क्या करना चाहती है, वो लोग डिसाइड किए कि 2 टाइप का मिठाई खरीदेंगे, जिसका एक मिठाई का कीमत पर केजी 70 रुपीज़ होगा एंड दूसरा जो है, दूसरा मिठाई का कीमत 84 पर केजी होगा. दे एस्टिमेट दैट 36 kg ऑफ स्वीट्स वेयर नीडेड. कितना केजी का ज़रूरत है, 36 kg मिठाई का ज़रूरत है. इफ़ द टोटल मनी स्पेंट ऑन स्वीट्स वॉज 2800, मान लो कि अगर वो टोटल पैसा कितना खर्च कर रही है मिठाई के लिए 2800, तो बताओ वो कितना अलग अलग स्वीट्स में खर्चा होगा. मतलब 2 टाइप्स ऑफ स्वीट्स है ना, तो एक्स एंड वाई में कितना पैसा लगेगा. ठीक है, तो पहले हम लोग जो सॉल्यूशन लिखेंगे, फिर लिखेंगे लेट अज्यूम द क्वांटिटी ऑफ स्वीट्स एक्स. ठीक है, लेट द अज्यूम ऑफ अनदर टाइप ऑफ स्वीट्स इक्वल्स टू वाई. अब वापस से क्वेश्चन देखेंगे तो वन कॉस्टिंग कितना पड़ा, 70x प्लस 84y. ठीक है, 70x प्लस 84y इज इक्वल्स टू कितना पैसा लग रहा है 2800. ठीक है, अब वो पूरा नीडेड कितना है 36 kg. तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 36. ठीक है, इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2. अब जो इक्वेशन 1 मानो 2 मानो, इससे कोई मैटर नहीं करता. किसी को भी इक्वेशन 1 मानो, किसी को इक्वेशन 2 मानिए. ठीक है, चलिए अब हम इसको बराबर करना है, तो इससे हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 70 से. ठीक है, अब 70x प्लस 84y इक्वल 2800. इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो 70x प्लस 70y इक्वल 70 को 36 से मल्टीप्लाई, 70 को 36 से मल्टीप्लाई, 2520 रुपीज़. ये कट, ये माइनस, ये माइनस. 84 से 70 गया, आपका बचेगा 14
y इज इक्वल्स टू 0 to 3। y का वैल्यू आएगा 320 डिवाइड बाई 14। 2 के टेबल में कट करिए, 2 सते 14, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 0, 7 दूनी 14, 15 16, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 0, 2 सेविंग के सेवन में 160, 7 दूनी 14, 20। अच्छा यहाँ पे ना थोड़ा ये हो गया, ये वाला थोड़ा कट करिए, 0 का 0, ठीक है। यहाँ पे 10 से 2 गया 8, 7 से 5 गया 2, 280 बचेगा। 14y इज इक्वल्स टू 280 डिवाइडेड बाय 14 यहाँ लिख देंगे। 14 2 ज़ा, y का वैल्यू आपका आ गया 20, ठीक है। अब x का वैल्यू आपको पुट करके निकालना है। पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन दिस वन, ओके। इक्वेशन 1 में हम लोग पुट करते हैं, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 36 था। x का वैल्यू हम लोग को पता नहीं, y का वैल्यू 20, 36, x इज इक्वल्स टू 36 माइनस 20, x इज इक्वल्स टू 6, 3 2 ज़ा 1, ये आपका आंसर x एंड y। समझ में आया? देख लीजिए, वीडियो को पॉज करके अच्छा से माइनस प्लस करिएगा ताकि आपको गलत ना हो। और प्रैक्टिस तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करिएगा, बहुत आसान सम से इंशाल्लाह बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ़ फ्रॉम ट्वाइस इज़ ग्रेटर ऑफ 2 नंबर इज 16। तो अब पहले क्वेश्चंस को देखने से पहले ना हम लोग पहले लिख देंगे लेट ग्रेटर नंबर और एक स्मॉलेस्ट नंबर का नाम आया है, ठीक है। तो ग्रेटर नंबर जो है, लेट द ग्रेटर नंबर बी x, ठीक है। द 2 नंबर है, लेट द फर्स्ट नंबर भी लिख सकते हो x, द 2 नंबर इज, नेक्स्ट नंबर इज y, ओके। इफ द ट्वाइस ऑफ द ग्रेटर नंबर इज 16, मतलब ट्वाइस ऑफ ग्रेटर नंबर, हम लोग ग्रेटर नंबर किसको लिए x, तो ट्वाइस है, तो क्या हो जाएगा वो 2x माइनस 16 इज इक्वल्स टू, देन द रिजल्ट ऑफ द हाफ ऑफ द नंबर, अदर नंबर। तो अदर जो नंबर है वो क्या है, y, और वो हाफ है, तो y बाई 2, ये आपका इक्वेशन 1, ठीक है। अब इक्वेशन 1 जब बन गया है तो उसको पहले सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद इक्वेशन नंबर 2 पे जाएंगे। तो 2 2 ज़ा 4x माइनस 16 2 ज़ा 32 इज इक्वल्स टू y, इक्वेशन नंबर 1। अब इसको अरेंज करेंगे, 4x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 32, इक्वेशन नंबर 1। अब ये पूरा इक्वेशन में बन गया, x y फिर 32। अब उसके बाद देखेंगे, इफ़ फ्रॉम हाफ द ग्रेटर नंबर इज़ 1। अब हाफ ग्रेटर नंबर है, मतलब x बाई 2 हाफ माइनस 1, सब्सट्रैक्टेड स्टिल हाफ, ये इसके बाद वाला भी हाफ है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ये वाले को मल्टीप्लाई, 2x बाई 2 माइनस 2 इज इक्वल्स टू y, ठीक है। 2 2 कट, x माइनस 2 इज इक्वल्स टू y, तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 पता चल गया। वीडियो को पॉज करिए और इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जैसे आपको हम बताए हैं वैसे सॉल्व करिएगा। हम सॉल्व कर रहे हैं, वीडियो को पॉज करके करिएगा, ओके, ताकि आपका प्रैक्टिस भी वैसे हो जाए। 4x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 32, इक्वेशन 1, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, इक्वेशन नंबर 2। अब ये बराबर है नहीं, ये वाला y प्लस करेंगे तो हो जाएगा, और ये प्लस, ठीक है, सॉरी ये अपोजिट साइंस होगा, ठीक है। y कट, 4x से 3x, 32 30, x का वैल्यू 30 डिवाइड बाई 3, 3 10 ज़ा, ये अपोजिट क्यों हुआ, क्योंकि ये प्लस में था तो ये माइनस हो गया, ये माइनस में था ये प्लस हो गया, ये भी प्लस में था ये माइनस में हो गया, ठीक है। हमेशा अपोजिट नंबर लेंगे, कब, जब ये माइनस माइनस रहेगा तब, अदरवाइज हम लोग को अगर प्लस माइनस है तो ये कट जाएगा, इसमें साइन कुछ चेंज नहीं होगा, ओके। एक्स का वैल्यू हो गया, अब वाई का वैल्यू आपको निकालना है, तो पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 2,
ये वाले में पुट करेंगे। x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। x का वैल्यू आपको पता है 10 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। y का वैल्यू हो जाएगा 10 माइनस 2। y इज इक्वल्स टू 8। तो x का वैल्यू निकाल गया 10। ठीक है, इसको और प्रैक्टिस करिएगा ताकि आपको आराम से समझ में आए। चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।